दोस्तों साथियों, आपको स्वागत करते हैं जलसा फीजी रेडियो की लाइव ब्रॉडकास्ट में। यह है जलसा बिजनेस सीरीज 018। मैं हूं प्रोग्राम डायरेक्टर विनेश। जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि काफ़ी दिन हो गए हम जलसा बिजनेस सीरीज किए हुए। तो ये साल 2026 का ये हमारा पहला जो सीरीज है, वी आर पिकिंग इट अप फ्रॉम लास्ट ईयर विच वाज क्वाइट सक्सेसफुल। में हमने काफ़ी जो बिजनेस पर्सनैलिटी से बात किया, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाए। और इस साल भी हमने वही सोचा है कि द मैसेज नीड्स टू कीप कमिंग, बिकॉज हम देख रहे हैं कि काफ़ी जो चेंजेस हो रहा है। हमारे जो लोग हैं, चाहे फीजी से हुए चाहे इंडिया से, काफ़ी लोग आ रहे हैं एंड मेनी पीपल आर एक्चुअली डूइंग बिजनेसेस एज वेल। एंड ऑफ कोर्स जब हम बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस सीरीज की बात करते हैं या कोई भी बिजनेस हम ले लें, उसमें सभी में एक चीज़ कॉमन होता है। जी हाँ, गुड्स तो होता है जो आपको बेचना है, फिर पैसे की भी जरूरत होती है, वो भी आता है। बट देयर इज वन मोर थिंग विच ऑल्सो कम्स विद दैट इज, एंड दैट इज टैक्सेशन। तो अकाउंटेंट्स की आपकी जरूरत पड़ती है। तो इसे आप देख रहे हो, इट्स अ बैकग्राउंड ऑफ अकाउंटेंट्स एंड आई एम एक्चुअली सिटिंग विद आवर फ्रेंड हियर वरुण जानी, नेक्स्ट स्टेप चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड बिजनेस एडवाइजर्स। तो हम उससे आज बात करते चलेंगे एंड देखते हैं कि आपके लिए वो क्या टिप्स दे सकते हैं। बिकॉज वी आर एक्चुअली सीइंग इन रियल वर्ल्ड कि काफ़ी लोग हैं जो इवन बिजनेस कर रहे हैं, दे आर वेरी सक्सेसफुल, काफ़ी सालों से उसका बिजनेस चल रहा है, देन अचानक से वी सी देम गोइंग अंडर। तो क्या प्रॉब्लम है, हाउ कैन अकाउंटेंट्स हेल्प यू, और मे बी दे कांट, वो हम आप तक पहुंचाने की आज कोशिश करेंगे। और ये भी देखेंगे कि अकाउंटिंग फील्ड में क्या कुछ नया ताज़ा है 2026 के लिए। तो चलो हम वरुण से शुरू करते हैं। तो वरुण जी, थैंक यू सो मच फॉर एकोमोडेटिंग अस और हमारे साथ रहने के लिए और अग्रीइंग टू डू दिस इंटरव्यू, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर ऑडियंस आउट देयर। तो आपसे शुरू करते हैं। तो आप बताइए कि आपका ये जो छुट्टी कैसे बीता? Yeah, it was very nice to spend time with family and my kids. It's better. So अच्छा लगा और काफ़ी चीज़ें ब्रशअप की प्लानिंग किया. That's better for 2026. जी हाँ, बिकॉज कभी कभी हम काम करते चले जाते हैं और हाँ. हम भूला जाते हैं कि हमारा जो ब्रेन होता है उसको भी थोड़ा लीव की जरूरत Yes. पड़ती है, ब्रेक की जरूरत पड़ती है। एंड हम जब लौट के आते हैं देन वी फील फ्रेश। और आई होप कि आप फ्रेश हो गए कि, बट वही है कि आप छुट्टी भी होंगे तो भी तो नंबर्स आपको दिख रहा होगा ना। हाँ, वो ऑल द टाइम ऑन ऑफ चलता ही रहता है. तो that's the field. So जी हाँ, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू आर बैक फ्रॉम गुजरात। yes, I'm from Gujarat. Yes. जी हाँ, तो वरुण हैज बीन हियर इन न्यूजीलैंड फॉर मेनी इयर्स। आपका ये ऑफिस कितना दिन का हो गया? ये I think so 2 years हुआ यहाँ से, लेकिन we have been in the practice from last 7 years. जी जी, एंड दैट इज काइंड ऑफ अ लॉन्ग टाइम Yeah. टू बी इन दिस फील्ड। और मुझे मालूम है कि एक्चुअली हम इससे पहले विदाउट कैमरा हम बात कर रहे थे एंड वी वर डिस्कसिंग कि किस तरह आपने फेस किया है सो मेनी काइंड ऑफ चैलेंजिंग सिचुएशन भी हुए एंड वी हैव बीन एबल टू हेल्प सो मेनी पीपल। तो हम शुरू करते हैं 2025 एंड 2026। अगर 2025 के और देखा जाए, हाउ डिड यू फाइंड योर क्लाइंट्स, वेयर दे ऑल गुड विद अकाउंटिंग, या आपको लग रहा Yeah, है they're good with the accounting and taxation, but the main force they are facing difficulty with the cash crunch. They don't have any liquidity to pay tax, and आपको पता ही होगा कि many businesses are going to the liquidation. जी So people are trying to pay the debt to IRD, but still struggling because they don't have that enough knowledge, like in kind of paying taxes, how you are managing your payroll and GST and everything. So they are not prioritizing the things. That's why it's happened to a lot of businesses. Yeah. जी, और हम अगर देखेंगे 2025, आई थिंक इट वाज वन ऑफ द चैलेंजिंग ईयर्स भी काफी रहा। तो डिड योर क्लाइंट्स कम अक्रॉस दैट? Yeah, a lot of clients come across that, and मुझे काफी lawyers की email भी आया है कि ये liquidation में गए, ये दो, ये documents दो. So I just came across lot of points that needs to be highlighted in front of the every businessman. उनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि like they are migrating here and start the business after securing the citizenship or like visa के बाद. Then they just all of a sudden start the wages and everything. They don't understand the GST, how outcome that comes with the GST. So if they are coming with the payment of GST, they go in minus. So they don't realize, and that keep pending and is pile up the IRD debt, and that comes with the liquidation. जी हाँ, So it's the biggest problem, I think so. ऐसे तो जैसे आपने सुना कि दैट्स यू हियर डायरेक्टली फ्रॉम वरुण जानी हु इज द एक्सपर्ट इन अकाउंटिंग। तो अगर हम बात करते हैं
2026 की अभी तो शुरू हुआ है, सो इट मे बी अ बिट टू अर्ली. मैंने यू आर वन ऑफ द फर्स्ट, मैं आपको इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो एक्चुअली यू आर जस्ट कॉट अप. बट एनीवे कि अभी आप लौट के आए हुए, बट डू यू सी एनी फ्रेशनेस? ऐसा लग रहा है कि 2026 वुड बी अ बिट बेटर देन 2025? Yes, of course, obviously, because it's like a resetting of the system. Like सब IRD in front of like businessmen, आप सब देखो तो सब reset हो रहा है system. Everyone is trying to grow their business, and जो उनका सोचने का तरीका था वो change हो गया. तो it's better, like moving forward, we are all positive. Yeah. And what I've been hearing is this year Inland Revenue is also brushing themselves. Yes. They want to be a bit tougher. Is that true? Yes. They are more tougher, getting calls every time 8 o'clock in the morning and trying to follow up with the clients, like कौन से client का कितना बाकी है, क्या है, whatever. So it's very tough year 2025, but not this year, hopefully, because people are trying to get into the system. उनको मालूम पड़ गया है कि कैसे आगे strategize करना पड़ेगा. जी हाँ. और the other thing I was hearing, I'm not sure if you have come across that Inland Revenue has the power to actually take money directly, you know, from the account. Yes, absolutely correct. Lot of clients facing those difficulties because they have the arrangement, and IRD gave the opportunity, उनको दिया गया है कि okay, अब आपका installment हो रहा है, then keep bouncing, and they deduct the amount and they get, stuck. Yeah. They don't have any money to pay to employees, so they get stuck and they realize, okay, हमने ऐसे नहीं करना, cash flow कैसे manage करना है business में, that is also most important. वो चीज भी लोगों ने काफी सीखी. So it's more kind of learning curve, I could say. जी हाँ. और आपको बतला दे कि वरुण जानी इज, जैसे मैंने शुरू में बोला, इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड ही इज बीन हियर, जैसे आपने बोला, हम क्राइस्टचर्च ऑफिस में भी बैठे हुए हैं, रिकटन जो ब्लेनम रोड में इन रिकटन, और ही इज बीन हियर फॉर लाइक 2 years. इससे पहले ही इज अदर years ऑफ एक्सपीरियंस, जैसे उसने मेंशन किया है. एंड इफ समवन नीड्स हेल्प, दे कैन अप्रोच यू. Yes, obviously, we are happy to help in terms of compliance or non-compliance, like filing GST return, annual accounts, payroll, or if you need any new opportunity, we can happy to give the appraisal as well. So any kind of help we can do that, no problem. ऐसे. और हम थोड़े से यहाँ से ब्रेक लेते हैं, बिकॉज द टॉपिक दैट आई वांटेड टू डिस्कस विद वरुण टुडे वाज आई इन अकाउंटिंग. बिकॉज अभी आई का तो काफी चल रहा है, सभी जगह आई है, एंड द लॉ इज गेटिंग अ बिट स्ट्रिक्टर इन सम कंट्रीज एज वेल. आई थिंक यूके में भी कुछ हो रहा है, एंड दे आर काइंड ऑफ, आई थिंक लॉ इज देयर कि जो फेक्स बनाते हैं ना, तो उसके ऊपर कुछ अभी मैं सुन रहा था. सो अकाउंटिंग टर्म्स में अगर हम बात करें आई, हाउ मच डू यू यूज? It's kind of virtual assistants, like AI is a tool that you can use to give as a virtual assistant. क्योंकि AI accountant को replacement के लिए नहीं है, they kind of more evolving role of accountants, like advisory ज़्यादा हो जाएगी. So that is the main thing. और क्योंकि people need advisor and they always wants to talk to advisor. So very important है, क्योंकि आपका काम बहुत इजी हो जाता है, देन यू कैन फोकस ऑन एडवाइजरी इंस्टेड ऑफ डेटा प्रोसेसिंग एंड डेटा इंटीग्रेशन एंड इंपोर्टिंग डेटा एंड समथिंग लाइक दैट. सो इट्स मोर लाइक अ रेपिटेटिव जो वर्क होता है, दैट समथिंग आप हैंड ओवर कर देते हो एआई के, बट अदरवाइज यू डू दी कंसल्टेंसी, आई गेस, योरसेल्फ. बिकॉज मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, each client would be different, और सभी का अलग से आपको tailor made करना पड़ता है. Yes, correct. And lot of experiences about the AI as well. People are using, accountants are using AI, but not in a right way sometime, because I came across that questions from the potential clients. Okay, उन्होंने AI use किया cash flow projection के लिए, that doesn't make any sense. So we have to consider as a AI assistant, not completely as a whole, like वही solve करके देगा. That is not possible. So people need good advisor, people need good accountants always. Definitely, I mean, you need a good lawyer and as well. Obviously. Good doctor भी चाहिए health के लिए. So you always have to choose it right. तभी आपका बैलेंस, जो लाइफ बैलेंस होता है, और बिजनेस के लिए तो
बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज अकाउंटेंट्स आर बेसिकली योर काइंड ऑफ डॉक्टर्स Yes, yes. फॉर द बिजनेस. और जब AI की हम बात कर रहे हैं, डिड यू कम अक्रॉस एनी क्लाइंट्स जो आपके पास आता है बोलता है मैंने 50% तो काम कर ही दिया है, आपको सिर्फ 50% करना है? हाँ, lot of people came across, but when at the time of the consultation उनको मालूम पड़ता है कि ये point मुझे पता ही नहीं था. Then they came across that fact and उनको मालूम नहीं पड़ता है कि how they gonna implement in the real life of business. So उसको straight away मालूम नहीं पड़ता है. They will take around 2 months, 3 months, maybe a year. Then they came across the fact, okay, we need advisor. और उसके बाद the bonding of the relationship with the advisor and the client is strong. And do you come across a situation where they do come with जो भी उसको चैट जीपी में मिला है या तो फिर AI में टूल्स वगैरह से आपके पास लाते हैं, बट देन यू रियलाइज कि एक्चुअली इट्स नॉट अप्लीकेबल टू न्यूजीलैंड लॉ बिकॉज न्यूजीलैंड का सिस्टम काफी अलग है? Yes. Because they are just collecting resources from different platforms and give you the answer. But it's not always correct. Yeah. So उनको दिमाग लगाना होता है अपना, then it's correct, you know. Yeah. So And I think a few years back, unless it was last year or before last year, that New Zealand came up with IRD came up with doing काफी उसने अपना ब्रश अप किया है सिस्टम वे जो ऑटोमेटेड ना लोगों का जो टैक्स वगैरह था, यू नो, इट जस्ट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है एंड दे हैव मेड इट क्वाइट इजी फॉर इंडिविजुअल जो इनकम अर्नर्स है. Have you lost any clients on those basis? no, not really. It hasn't made But much because we are not targeting on focusing on the individual clients, because normally they always prefer for the automatic return, like automatic return only for individual returns, sir, who is doing PAY, you know, like only salaried or wages. Yeah. जी हाँ. So your focus is mainly on businesses and but business हम बोलते हैं कि I mean जो लोग सुन रहे हैं I think उनके दिमाग में होगा कि हम बात करें जो बड़े बड़े जो बिजनेस आपको दिख रहा है, बट आई थिंक देयर आर द बिजनेसेस में भी जो BNB पे अगर घर रेंट पे दिया हुआ है, would that like be your kind of clients? Yeah. We do have that kind of clients and we rental properties है, Airbnb होगा, क्योंकि GST लॉस भी चेंज हुआ था काफी चेंज, तो वो they don't know how it's gonna implement it, so they always have a questions and that's why we are here to help. जी हाँ. और GST में आपने काफी बात की, so is there a threshold then that's when it kicks in? Yes. Threshold is 60,000 at the moment, but it's gonna increase. Like people are talking in, but not implemented yet. तो होने ही वाला है. Yes. और हम बात कर रहे हैं कि जो इमिग्रेंट्स जिसे हमने बोला है कि अगर मान लो फिजी से आता है, इंडिया से आता है, उनको यहाँ पे पकड़ना, यहाँ का जो सिस्टम है, हाउ डिफिकल्ट और इजी आपको लग रहा है? They just started the business and everything, but they will take time to understand the business. और बिजनेस समझने के बावजूद भी उनको फाइनेंस अंडरस्टैंड नहीं होता है, तो उस चीजों में बहुत टाइम लगता था. इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, इट्स नॉट ओवरनाइट, बट इट नीड्स कंसल्टेशन, राइट अप्रोच, उनका भी राइट अप्रोच, राइट अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, लेकिन इट टेक्स टाइम, बट ग्रेजुअली इट विल बी ऑल राइट. बट initial stage में they making losses because of not understanding the thing and getting paid wages higher than the sales and lot of things happening. जी हाँ. and the other thing, we are almost up, we won't take too long, because actually क्या हो रहा है कि हम जो बात कर रहे हैं, lot of information is going out there, so we'll make this video short and maybe we can always come back and make part 2 after we receive a bit of feedback. तो फिर हम और भी आपसे मिलेंगे. The thing I wanted to ask is people start doing the business, आपको लगता है at what stage they should realize कि it is not going in the right direction? They will realize maybe after 1,000 days or so. But most of the time they don't look for लोग business करते रहते हैं. Yes. They think they can still manage. Yeah. They are not understanding that we are going into vicious circles, but they need assistance all the time, and direction is always important. And before you go, Varun, can you tell me कौन जो potential issues है जिसमें आप help कर सकते हो? जैसे मेरे दिमाग में आ रहा है, अगर कोई business start करना चाह रहा है, they can always come and seek your advice. Yes, obviously we are happy to help, but the main understanding is understanding the GST को understanding लोगों को ज्यादा नहीं होती है, काफी issues and questions आते हैं उसमें majority. और दूसरी चीज है कि wages हमने कैसे करनी है, because the system of New Zealand and New Zealand itself is like small business और मीडियम बिजनेस से जनरेट हो रहा है ना, सो वी आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग यूज हियर, सो उनको वो चीजें समझना जरूरी है कि हाउ बिजनेस वर्क्स
But you'll be able to help them with filing Yes, returns, obviously. filing GST. Yes, obviously. We are happy to help for the compliance part, like filing GST return, annual accounts, PAY. I see. And what about काफी लोग अगर चाहते हैं, I mean, they want someone, कोई छोटा बिजनेस होता है, they might not be able to have a special person to do the wages stuff. वो करते हो कि it's not something? Yes, yes. We are also doing wages and payroll. Okay, Yeah. you can help with that as well. Okay, so So there you go. one-stop solution. Yeah. जी हाँ, because I know many accountants might not be doing that. Yes, 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 because I know. it's a bit too much for them हो जाता है. लेकिन if you are doing that, then it should be quite wonderful job for many news for many businesses, because I know अभी start किया है and they might not have that much resources at the moment. बाद में जब they have grown, maybe they can hire somebody separately for that. And what we have realized in New Zealand, हम काफी बार सुनते भी हैं, it's not a complaint, लेकिन it's very easy to start a business in New Zealand. No? बहुत फटाफट हो जाता है. Yes. आप company register, you can just do it like half an hour या 1 hour में online आप register कर देते हो, certificate आ जाता है, and you can start doing any business. Do you think it's a blessing कि आपको लग रहा है making it too easy does get people in trouble? I think so. It's a positive point, because if you are getting information is very easy, then you can try to grow more. आपके पास horizons ज़्यादा बढ़ जाते हैं, instead of thinking how we can do that. So अगर आपका business अच्छे से पहले से start हो गया, then you will get more motivated. So आपको ज़्यादा motivation भी मिलेगा आगे जाने के लिए. जी हाँ. And would you be the right person to talk to अगर किसी को advice लेना? I mean, sometimes people are renting a place and then they're thinking, चलो हम इतना दिन से rent कर रहे हैं, should we buy a property? Is that kind of questions you? Oh, give yeah, advice? a lot of clients did that already. So they are already successful, and they get handsome amount of rent as well. And so उनका overall income बढ़ गया है. जी. So that's better actually. Yeah, because सब लोग rent appraisal लेके ही buy करते हैं. So And that is where you come. yeah. जी हाँ. So there you go. अगर ऐसा कुछ आपको advice है, then you do come to Varun. And the other thing is, when you do that's again, we are going a bit into technicalities, but if you come into those kind of situation, then most likely आप उनको advice करोगे, maybe building up किसी और नाम, Sure. company के नाम पे रखो, and Yes, so that. yes. वो structure we Structure, can reshuffle the structure and Yeah. how you can get the benefit. जी हाँ, because tax rate भी company का different होता है. Yes. So there's a few things here and there. We won't go into too much detail today, because as I've said, we'll keep this video short. And whatever feedback we get, maybe GST जैसे अभी आपने raise किया है, maybe we have to have a separate session, because GST is, I think, सभी लोगों की समझ में नहीं आता how it's paid. कभी कभी लगता है कि GST कोई भी नहीं पे करता, because it just keeps on coming. hand over होते रहता है ना एक दूसरे से. So anyway, thank you for your time. No problem. Pleasure. जाते जाते, I think if you could wish everybody a happy new year. Yeah. And hope कि जो लोग बिजनेस करे या जो कुछ भी उसका इस साल का मिशन है वो सक्सेसफुल हो. Yes, wishing you happy new year to all of you, and मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, आपको और आपको परिवार को, और एंड आपको आगे जाके बिजनेस में जो भी हेल्प चाहिए, वी आर हैप्पी टू हेल्प, और आपको बहुत बहुत ही मोटिवेशन मिले आगे बिजनेस करने के लिए न्यूजीलैंड में और आगे ग्रो होने में. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. ये थे वरुण जानी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड बिजनेस एडवाइजर्स, जो यही क्राइसिस में है, नॉट फार है, जस्ट इन ब्लेनम रोड अगर आप आओगे. एंड कॉन्टेक्ट्स वगैरह हमारे जो फेसबुक पेज पे आपको मिलेगा. एंड फॉर ऑल अकाउंटिंग नीड्स, चाहे आप बिजनेस करने की सोच रहे हो या ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हो, या तो फिर कोई जगह पे स्टक हो गए होंगे, यू नीड एडवाइस, देन डू कंसल्ट वरुण. एंड अभी हम देख रहे हैं कि हमारा जो लोग हैं फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम फिजी, फ्रॉम अदर कंट्रीज, दे आर ऑल काइंड ऑफ पोरिंग इनटू न्यूजीलैंड. और अभी हमने न्यूज़ में भी सुना है that it's going to get a bit hard with US as well, residents. So I'm sure many people will be turning their heads to New Zealand. So if you need the accounting advice, then please feel free to contact Varun. So I will sign off from this video now. फिर किसी वीडियो के साथ में हम फिर जुड़ जाएंगे. So मैं हूँ विनेश, प्रोग्राम डायरेक्टर फॉर जलसा फिजी रेडियो.